और अब बात ऐसे बाबा की जो लोगों को हिप्नोटाइज कर उनसे जो चाहे वो काम करा सकता है। जी हां, मामला एमपी के नागदा का है, जहां ऐसे सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहां एक बाबा पर दुकानदार को वश में कर मनमांगे पैसे लेने का आरोप लगाया जा रहा है। साधु के भेष में आए ऐसे ठग किसी को भी चूना लगा सकते हैं। नागदा के जवाहर मार्ग पर सुहाग स्टूडियो है। यहां एक साधु पहुंचा और उसने दुकान में काम कर रहे शख्स से महाकाल ले जाने के लिए 1 किलो घी के पैसे मांगे। शख्स ने गल्ले से 10 रुपए दे दिए, मगर साधु को यह राज नहीं आया। उसने दुकान में काम करने वाले शख्स को अपने पास बुलाया और उसके हाथ में भभूति रख के सिर में लगा दी, जिसके बाद कथित साधु उसके जैसा बर्ताव करता नजर आया। शख्स भी वैसा ही करता रहा। साधु ने गल्ला खुलवाकर उसमें रखे 1200 रुपए निकाल लिए। जब आसपास के दुकानदारों ने यह मामला देखा तो साधु के पास से पैसे लेकर वापस गल्ले में रखवाए। इसकी शिकायत पुलिस से भी की गई, लेकिन पुलिस ने महज हिदायत देकर साधु को छोड़ दिया। इसमें कुछ ऐसी चीज दूंगा जिससे आपकी बरकत रहेगी, ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारी बातें बोली उन्होंने। मैंने उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, है ना। फिर उन्होंने बोला कि वाह चलो गल्ला मत खोलो, आप हाथ लाओ। मैंने आगे हाथ करा उनसे उस टाइप से, तो उन्होंने हाथ में कुछ रखा और मेरा बहुत ही लगा दिया, टीका लगा दिया माथे पे। उन्होंने टीका लगाया, उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब फिर उन्होंने बोला कि मुझे गल्ला खोलो। फिर मैंने गल्ला खोला, उन्होंने बोला तो मैंने फिर गल्ला खोला। फिर उन्होंने कहा और खोलो, तो मैंने इतना खोला, और खोलो तो मैंने इस टाइप से खोल दिया गल्ला पूरा। और ये क्या, ये पिंचिस है, इसके अंदर मैं पैसे रखता हूँ, है ना। तो उन्होंने पिंचिस लिया, मैंने निकाला और उन्होंने मेरे हाथ में से पैसे ले लिए पूरे। उसके बाद में और उन्होंने उनके हाथ से ही गले में हाथ डाला, दोनों हाथ डाल के उन्होंने पैसे निकाले। चलिए हम रुक करेंगे। हमारे संवाददाता नीलेश रघुवंशी का फोन लाइन पर हमारे साथ नागदा से जुड़ गए हैं। नीलेश, वाकई अजीब ये मामला है। ये बाबा की जो हरकत हम सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं, और ये जो बात कही जा रही है कि हिप्नोटाइज कर उसने किस तरह गले से पैसे निकलवाए, फरियादी का पुलिस का क्या कहना है? नीलेश, सुन पा रहे हैं आप? लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन तस्वीरों को आप देखेंगे तो देखिए, समझ जाएंगे कि किस तरह एक बाबा वहां पहुंचता है और उसे हिप्नोटाइज करता है, एक तरह से वश में करता है। ये फुटेज, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने भी इस मामले में अब पहले तो सिर्फ हिदायत देकर छोड़ दी थी, लेकिन लोगों की मांग है कि पुलिस कार्रवाई करे। देखिए आप, नागदा के जवाहर मार्ग पर ये सुहाग स्टूडियो की तस्वीरें हैं। एक बार फिर हम रुक करेंगे। नीलेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या बताया जा रहा है इस पूरे मामले में? हम तस्वीरों को देखकर तो समझ रहे हैं कि किस तरह बाबा एक तरह से वश में करने की कोशिश कर रहा है। गल्ला से, जो गल्ला होता है जहां पर पैसे रखे होते हैं दुकानदार के, वो पैसे भी निकलवा लेता है। क्या फरियाद है फरियादी की, और पुलिस का क्या कहना है इसमें? जी बिल्कुल, हम कई बार अक्सर देखने में आता है कि एक बाबा साधुओं की टोली होती है जो कई बार वेश बदल करके घूमती है, चाहे बच्चों को किडनैप करने जैसी वारदातें हों या कुछ लूट खसोट जैसी चीजें हैं, ये अक्सर हमको देखने को मिलता है। लेकिन नागदा के अंदर ये जो घटना फिलहाल जो घटी है, ये ऐसा बताया जा रहा है कि 4-5 लोगों की एक गैंग थी। 4-5 तरह के साधु के वेश में लोग घूम रहे थे और जो नागा साधु खुद को बता रहे थे, और इस तरह से इन्होंने एक दुकान नहीं, कई दुकानों पर जाकर के इन्होंने इस तरीके से पैसों की मांग की। लेकिन कई दुकानदारों ने उसमें पैसे नहीं दिए, लेकिन जो लोग इनकी बातों में आ गए उनसे इन्होंने पैसे लिए। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो हिप्नोटाइज जो चीज जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं अक्सर, कि जो किसी को अपने वश में कर लेना, ये बिल्कुल वैसा ही वाकया था। जो हम सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से दुकान पे काम करने वाला बंदा, उसने खुद ने बताया कि वो कुछ पल के लिए इस तरीके से भ्रमित हो गया कि जैसा बाबा कहता गया वो वैसा करता गया। उसने पहले 10 रुपए निकाल के सिर्फ दिए थे, बाद में बाबा ने उसको हिप्नोटाइज किया, उसने गल्ला खुलवाया, गल्ला खुलवा के उसने बाबा ने अपने हाथ से पैसे निकाले और वो कुछ नहीं कर पाया। उसने बाबा को, और पैसे बाबा निकालता रहा। इस पूरे मामले में पुलिस तक मामला पहुंचा भी सही। जब पुलिस तक पूरा प्रकरण गया तो उसमें टीआई का ये कहना था, इसमें थानेदार का, कि जो है बाबा भिक्षावृत्ति कर रहे थे, इस पे कोई प्रकरण बनता नहीं है। बाबा को समझा करके और लोगों को हिदायत दे करके पुलिस ने इस पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन इसमें पुलिस की चूक है, इस तरह के मामले में संज्ञान लेना चाहिए था, मगर पुलिस ने संज्ञान न लेते हुए बाबा को और उनके अन्य साथी थे उन्हें हिदायत देकर के सिर्फ छोड़ दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया नीलेश इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।